क्या हाल ही मेरे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना लाल मिर्च के द्वारा तैयार भरवा अचार, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पूरी तरह से आप इसको साल भर के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। एक बार आपने इस तरह से लाल मिर्च का अचार बना के तैयार कर लिया तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप भी जो लाल मिर्च का अचार बना के तैयार करें, पूरी तरह से परफेक्ट बन के तैयार हो, इसके लिए आप छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो ये रेसिपी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। लाल मिर्च के द्वारा तैयार भरवा अचार। आज का अचार हम 2 केजी लाल मिर्च के द्वारा बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मोटी वाली हमने 2 केजी लाल वाली मिर्च ली है। जब भी आप मिर्च को मार्केट से लीजिए तो देख लीजिए चारों तरफ से वो अच्छी तरह से हो और ताज़ी मिर्च हो, कहीं से कटी या फटी या खराब ना हो। इस तरह से अगर आप एक एक लाल मिर्च को चुन के लेके आएंगे तो आपका अचार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अगर कोई भी मिर्च इसमें से खराब हो तो आप पहले ही उसको साइड कर दीजिए, नहीं तो अचार को खराब कर देगी। 2 केजी लाल मिर्च को अच्छी तरह से हमने 3 से 4 बार पानी से धुल के साफ कर लिया। साफ करने के बाद इसको एक छन्नी के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद सारी मिर्च को एक एक करके थाली के ऊपर सेट कर देते हैं, जिससे मिर्च अच्छी तरह से सूख के तैयार हो जाए। और अगर आपके पास धूप की सुविधा ना हो तो इसको आप 4 से 6 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए। जब इसका पूरा पानी अच्छी तरह से सूख जाएगा, उसके बाद ही हमने अचार को बना के तैयार करना है। जब तक मिर्च सूख के तैयार होती है, इधर हमने मसालों की तैयारी कर ली। गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो इसके अंदर 200 ग्राम धनिया को डाल देते हैं। और वह आप कोई भी अचार बनाइए तो 1 केजी लाल मिर्च के लिए 100 ग्राम धनिया का उपयोग होता है। और इस तरह देखिए चलाते हुए इसको 3 से 4 मिनट तक भून के तैयार कर लेना। इसका कलर हमने बिल्कुल नहीं चेंज करना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। पूरी धनिया को एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं। वापस से पैन को हमने गैस के ऊपर रख दिया और इसके अंदर 100 ग्राम सौंफ को डाल देते हैं। अचार को बना के तैयार करेंगे, इसके लिए हमने मोटी वाली सौंफ का उपयोग किया। इसको को भी गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भून के तैयार करना है। किसी मसाले का बहुत ज़्यादा कलर हमने डार्क नहीं करना है। इस तरह से देखिए 3 से 4 मिनट में सौंफ भी अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई। इसको भी थाली के अंदर निकाल लेते हैं। वापस से पैन को हमने गैस पे ऊपर रख दिया और इसके अंदर 50 ग्राम हमने जीरा को डाल दिया। जीरा को भी गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून के तैयार कर लेते हैं। तरह देखिए जीरा को भुनने में भी लगभग 3 मिनट का समय लगा। इसको भी थाली के अंदर निकाल लेते हैं। वापस से पैन को हमने गैस के ऊपर रख दिया है। अब इसके अंदर 100 ग्राम राई को डाल दी थी। 1 से 2 मिनट में राई भी भुन के तैयार हो जाती है। इसको भी थाली के अंदर निकाल के रख लिया। हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और बंद करने के बाद पैन के ऊपर 25 ग्राम मंगरेल को डाल दिया। 2 केजी लाल मिर्च में हमने 25 ग्राम मंगरेल का उपयोग किया है। मंगरेल को 2 से 3 मिनट तक गरम कढ़ाई के अंदर हमने भून के तैयार करना है। इसको हम पीसते समय उपयोग नहीं करेंगे। और इधर जो हमने मसाले भून के रखे थे, मसालों को भून के रखे हुए लगभग आधा घंटा हो गया। इसको अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हमने एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर मसालों को 2 से 3 बैच में पीस के तैयार करना है। थोड़े से मसाले को जार के अंदर डाल के इसको दरदरा पीस के तैयार कर लिया। अब इस मसाले को एक थाली के अंदर निकाल लेते। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे तीसरे बैच को भी पीस के तैयार कर लिया। अचार बनाने के लिए जो हमने साबुत मसाले लिए उनकी पूरी क्वांटिटी 500 ग्राम के करीब है। और इस तरह देखिए पूरे मसाले को पीस के तैयार कर लिया। अब इसके अंदर जो हमने 25 ग्राम साबुत मंगरेल लिया था भून के, इसको भी डाल देते हैं। साथ ही साथ 25 ग्राम के करीब इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर को डाल दिया। 1 केजी लाल मिर्च के अंदर लगभग 75 से 100 ग्राम के करीब नमक डाला जाता है, इसलिए हमने 2 केजी लाल मिर्च को लिया है तो इसके अंदर लगभग 150 ग्राम के करीब हमने नमक को डाल दिया। 2 केजी लाल मिर्च के लिए हमने 50 ग्राम अमचूर पाउडर लिया है। इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद इन सारी सामग्री को पहले अच्छी तरह से ड्राई ही मिला के तैयार कर लेते हैं, जिससे सारी सामग्री आपस में अच्छी तरह से मिलके तैयार हो जाए। अब इसके अंदर लगभग 50 से 75 ग्राम के करीब हमने सरसों का तेल डाल दिया। तेल को डाल के अच्छी तरह से मसालों के साथ मिला के तैयार कर लेते हैं। तेल डाल के मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे तो सभी मसालों का स्वाद आपस में घुल मिल जाता है। इस तरह देखिए मसाला बन के तैयार हो गया 2 केजी लाल मिर्च के लिए। अब हमने अचार को बना के तैयार कर लेना है। इसके लिए जो हमने लाल मिर्च धूप में रखी थी उसको सूखते हुए लगभग 3 से 3.5 घंटे हो गए हैं। अब इसके हमने डंठल वाले हिस्से को कट कर देना है और जो इसके अंदर का बीज वाला हिस्सा है, पूरे बीज को हमने निकाल लिया और निकालने के बाद एक थाली के अंदर रख दिया। आप इस तरह से भी अचार को बना के तैयार कर सकते हैं। बीज वाले हिस्से को साइड में निकाल दीजिए। लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने इसमें बीज का उपयोग बिल्कुल नहीं किया। अगर आप बीज को पसंद करते हैं तो सारे बीज को निकाल के इकट्ठा कर लीजिए और मसालों के साथ इनको मिला दीजिए।
इस तरह से देखिए एक पीस लाल मिर्च को हमने तैयार कर लिया। अब दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ। इसके डंठल वाले हिस्से को हमने निकाल देना है और निकालने के बाद बीच से इसको कट कर लेते हैं। इस तरह भी आप मिर्च के अचार को बना के तैयार कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस आपके लिए ईजी लगे उसी तरह से अचार को बना के तैयार कर लीजिए। इस तरह देखिए इसको भी कट करने के बाद इसके अंदर वाले बीज को आप चाहे निकाल लीजिए या फिर अंगूठी की सहायता से नीचे की तरफ दबा दीजिए और इसके अंदर मसालों को भर लीजिए। इस तरह देखिए हमने इसके अंदर मसालों को अच्छी तरह से भर दिया। फिर अंगूठी की सहायता से इसको अंदर की तरफ दबा देते हैं और ऊपर से इसको इस तरह से बंद कर देते हैं। इस मिर्च का हमने ऊपर से डंठल कट करके तैयार किया, उसको भी इसी तरह से मसालों को भर लेते हैं, पर मसाले नीचे तक अच्छी तरह से पहुंच जाए इसके लिए हमने एक स्पून ले लिया। उसके पीछे वाले हिस्से से इसको अच्छी तरह से दबा देते हैं और इस तरह देखिए लाल मिर्च के दो तरह से अचार को बना के हमने तैयार कर लिया। प्रोसेस के द्वारा सारे लाल मिर्च के अचार को हमने भर के तैयार कर लेना है। कुछ को हमने बीच से कट करके बना के तैयार किया, कुछ को ऊपर से डंठल को कट करके बना के तैयार किया है। इस प्रोसेस के द्वारा आपने लाल मिर्च का अचार बना के तैयार कर लिया तो ये अचार सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। 2 केजी लाल मिर्च का अचार बन के तैयार हो गया, पर इतना मसाला बन गया। इसके द्वारा आप कोई भी अचार बना के तैयार कर सकते हैं या फिर आलू की सब्जी में इसको डाल देंगे तो आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इस तरह से देखिए डंठल, बीज और थोड़ी सी लाल मिर्च खराब थी, इन सभी को हमने फेंक देना है। और इस तरह देखिए 2 थाली भर के लाल मिर्च का अचार बन के तैयार हो गया। अब आप इसको पूरी तरह से सुरक्षित स्टोर साल भर के लिए करें। इसके लिए आप कोई भी कांच का बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा तेल को डाल दीजिए, लगभग 50 से 75 ग्राम, और इस तेल से जार को अंदर की तरफ अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए जिससे आपका अचार पूरी तरह से सुरक्षित रहे। के जार को हमने 2 दिन के लिए धूप में रखा था, ये अंदर से अच्छी तरह से सूख के तैयार हो गया। उसके बाद ही इसके अंदर अचार को भर के रखेंगे। एक बोल के अंदर लगभग 250 ml के करीब हमने सरसों का कच्चा तेल लिया। तेल को हमने पकाया बिल्कुल नहीं है। कच्चे तेल के अंदर एक पीस लाल मिर्च को डिप करते हैं और डिप करने के बाद इसको जार के अंदर डाल देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा सारी लाल मिर्च को हमने इस तरह से डिप करते जाना है और इसके अंदर डालते जाना है। इस तरह अचार आपने एक बार बना के तैयार कर लिया तो ये काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेंगे। जब सारे अचार में आप तेल को अच्छी तरह से लगा लीजिए, बचे हुए तेल को उसी जार के अंदर डाल दीजिए। जार के ऊपर आप कोई भी कॉटन का कपड़ा लगा के इसको 3 से 4 दिन के लिए धूप में जरूर रख दीजिएगा, जहाँ धूप आती हो। सुबह रख दीजिए, शाम को हटा लीजिए और फिर दूसरे दिन सुबह रख दीजिए, शाम को हटा लीजिए। इस प्रोसेस के द्वारा करीब 3 से 4 दिन अगर आप लाल मिर्च को धूप में रख देंगे तो अचार पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। जब बीच में बारिश का मौसम आता है और धूप निकली हो उस समय भी आप जुलाई अगस्त में 1 से 2 बार अगर आप लाल मिर्च के अचार को धूप दिखा देंगे तो ये अचार आपका पूरे साल सुरक्षित रहेगा। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। जब भी आपको अचार निकाल के खाना हो तो आपका हाथ एकदम से साफ सुथरा हो। उसके बाद आप अचार को निकाल लीजिए और छोटे टुकड़े में कट करके किसी भी जार के अंदर रख लीजिए और अचार आप अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।